नमस्कार मित्रों। कर्मचारियों और पेंशनरों की ताकत सरकार को मालूम हो जाएगी, क्योंकि इस बार कर्मचारी और पेंशनर सरकार का तख्ता पलट कर देंगे और वो सरकार है पश्चिम बंगाल की। क्योंकि आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक कर्मचारियों ने लड़ाई लड़ी डीए एरियर को लेके, और सुप्रीम कोर्ट में वो जीत गए। 6 मार्च तक 25% डीए एरियर भुगतान के लिए आदेश दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने वो भुगतान नहीं किया। और ये भुगतान केवल कर्मचारियों का नहीं था, पेंशनरों का भी था। तो राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर निश्चित तौर से ममता बनर्जी से नाराज होंगे। चुनाव में ड्यूटी भी उनकी लगेगी। कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेके पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अभी वहाँ पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता मुख्य चुनाव आयुक्त का राज समझ लीजिए, और उन्होंने तमाम सस्पेंड जो राज्य सरकार के कर्मचारी थे उनको भी बहाल कर दिया है। चुनाव में ड्यूटी भी लगेगी। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की या राज्य सरकार के कर्मचारियों की जो ड्यूटी लगेगी, तो उनमें से ये मान लो कम से कम 50% कर्मचारी ममता बनर्जी से नाराज होंगे, और वो वोट भी जो देंगे उनके परिवार, स्वाभाविक है वो ममता बनर्जी के खिलाफ ज़्यादातर लोग देंगे। तो एक सबसे बड़ा कारण बनने वाले हैं पश्चिम बंगाल में कर्मचारी और पेंशनर। दूसरे नंबर पर, यानी अब हम ये बोल रहे हैं आपसे कि पश्चिम बंगाल में ममता की विदाई तय हो गई है। दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के ही नेता हुमायूं कबीर, क्योंकि ममता जी का कोर वोटर मुस्लिम वोटर है, और मुस्लिम वोटरों को हुमायूं कबीर ने काफ़ी लुभाया है। बाबरी मस्जिद बनाने का जो उन्होंने निर्णय लिया, घोषणा की, ऐलान किया, और उन्होंने अलग एक पार्टी बना दी, जनता उन्नयन पार्टी। तो कुल मिला के हुमायूं कबीर भी ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तो अभी ममता बनर्जी के दुश्मन नंबर 1 हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंची, लेकिन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाई। हाँ, उनके खिलाफ महाभियोग वो पार्लियामेंट में लाने वाली हैं। उससे भी क्या फर्क पड़ेगा, रस्म अदायगी होगी, बाकी कुछ नहीं। केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बल ज्ञानेश कुमार ने 2400 कंपनी, एक कंपनी में 100 से ज़्यादा लोग होते हैं जो अर्धसैनिक होते हैं, उनके अधिकारी और सिपाही मिला के 100 से ज़्यादा होते हैं, लगभग 120। तो 2400 कंपनी का मतलब है 2.5 लाख, और अभी 2.5 लाख और वो मांगने वाले हैं समीक्षा करने के बाद। इतने बड़े स्तर पर, वो भी 2 चरणों में केवल चुनाव होगा। ऐसे में सब कुछ उन्हीं के हाथ में होगा। लोकल पुलिस का वहाँ पर रोल ना के बराबर कर दिया गया है। बूथ के पास वो सशस्त्र रूप से तैनात तो रहेंगे, लेकिन मुख्य जो गेट पर एंट्रेंस होता है वहाँ पे भी सीआरपीएफ के जवान ही होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ममता बनर्जी और जो बहुत बड़े लेवल पे जो बड़े अधिकारी, चाहे होम सेक्रेटरी हों, जॉइंट सेक्रेटरी हों, या जो बड़े रैंक के अधिकारी हों, डीजीपी हों, कलकत्ता के कमिश्नर हों, इन सब के तबादले कर दिए गए हैं थोक के हिसाब से जिसको कहते हैं सूंघ सूंघ कर। ज्ञानेश कुमार ने जो टॉप उनके अधिकारी थे ममता बनर्जी के लॉयल, उन सब का ट्रांसफ़र कर दिया है, और कल उनको सबको ज्वाइन करना है जाके जहां उनका ट्रांसफ़र किया गया है। और स्वाभाविक है अपने भरोसेमंद लोगों को नियुक्ति दी गई है।
ममता बनर्जी ने एक बहुत बढ़िया दांव खेला, जो कि चुनाव जीतने की गारंटी रहता है। कहीं लाडली बहना, कहीं मातृ योजना, तो कहीं कोई योजना। ममता बनर्जी ने भी लक्ष्मी भंडार योजना चलाई। अब ये लक्ष्मी भंडार योजना में उन्होंने महिलाओं को, जो सवर्ण महिलाएं 500 रुपये और ऊपर वाली महिलाओं को 1000 से 1700 रुपये देने की बात की, लेकिन एक भी किस्त वो दे नहीं पाई। तो केवल हवाई बात है। स्वाभाविक है, भाजपा भी कोई घोषणा कर ही देगी। तो ये उनका जो घोषणा है ये हवाई है, कागजी है, इसका कोई असर होने वाला नहीं है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता भी, जो 10वीं पास हैं या उससे ऊपर वाले, उनको 1500 रुपये महीने देने की बात की, लेकिन एक भी किस्त तो दी नहीं। तो और रोजगार भी ठीक से दे नहीं पाई। अपने चहेतों को घूस लेके उन्होंने नियुक्तियां दी, वो भी प्रूव हो गया। तो ये योजनाएं भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। इसके अलावा बहुत ही एक महत्वपूर्ण है कि जो ममता बनर्जी ने एक धमक बना रखी थी, अपनी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। तो जो एक खनक और धमक थी और जो भय था उनका, वो भी खत्म हो गया। ज्ञानेश कुमार ने खत्म कर दिया। और शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने नंदीग्राम से पिछली बार ममता बनर्जी को पटखनी दी थी चुनाव में, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से लड़ने को उन्हें चुनौती दी, अपना वहाँ से लड़ने का ऐलान किया। साथ में ममता बनर्जी हारने के बाद भवानीपुर से चुनाव लड़ी थी, अपने एमएलए को इस्तीफा दिला के, और वहाँ से वो जीती थी। तो शुभेंदु अधिकारी ने दोनों जगह से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और ममता को खुली चुनौती दी। शुभेंदु अधिकारी भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं। भवानीपुर से वो लड़ेंगी और एक ही सीट से लड़ेंगी। भवानीपुर में 60,000 वोटरों के नाम काटे गए हैं जो उनके फर्जी थे। तो उनकी एक तो वो ताकत कम हो गई, बूथ कैप्चरिंग होना अब कठिन हो गया है, बेहद कठिन हो गया है। 2 चरणों में चुनाव है। ममता बनर्जी की जो गुंडा ब्रिगेड है, वो पहले जब 8 चरणों में चुनाव हुआ था तो वो घूम घूम के वो कर रही थी। इस बार वो होगा नहीं, और ज्ञानेश कुमार उनकी उस ब्रिगेड को भी अंदर करवा के ही मानेंगे। तो ये बेहद कुछ ऐसी बातें, घटनाएं घटी हैं कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि भाजपा को जिताने की इच्छा रखने वाले तो 60% लोग हैं, लेकिन भाजपा ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। इसलिए वहाँ के जो कर्मचारी हैं, पुलिस वाले और अन्य कर्मचारी, उन्हें अपनी नौकरी बचाने का डर रहेगा। तो ज्ञानेश कुमार ने वो डर खत्म कर दिया। बिना राष्ट्रपति शासन लगाए उन्होंने वो सब कर दिया है जो संभवतः राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद भी भाजपा नहीं कर पाती। तो कुल मिला के बहुत ही निर्दयता से ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने ऑपरेशन ममता भगाओ चला दिया है। और इसमें अब कोई शक शुबा नहीं रह गई है कि दीदी, ओ दीदी, अब तुम गई तो दीदी की जाने की बारी आ गई है। लेकिन दीदी की जान खतरे में है, क्योंकि दीदी, अगर इनको कुछ हो जाता है तो भतीजे को डायरेक्ट फायदा होगा, सहानुभूति भी मिलेगी, और जनता का आक्रोश जो होगा वो वोटों में परिवर्तित हो सकता है। तो सरकार को ममता बनर्जी की सुरक्षा चाक चौबंद कर देनी चाहिए। ये विश्लेषण कैसा लगा? स्वास्थ्य गड़बड़ है, खांसी बहुत आ रही है, आप देखो बोलते ही आ गए। कमेंट लिखे ये जानकारी कैसी